मसीह में प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। उम्मीद है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सभी खुश हैं, सही सलामत है। और मेरा ये प्रार्थना है कि प्रभु आप सभी को हमेशा खुश रखे और उसका अनुग्रह हमेशा आप लोगों में बना रहे और आप लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जिए। आमीन। आज हम इस वीडियो से जानेंगे कि हम परमेश्वर के लिए अच्छी भूमि बनने के लिए हमें क्या करना होगा, जो परमेश्वर का बीज उस भूमि पर अच्छा से बढ़े और अच्छा फल लाए। चलिए इस वीडियो से जानते हैं। इस वीडियो को ब्रदर सूरज प्रेमनी द्वारा प्रीच किया गया है। वीडियो पूरा जरूर देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बीज बोने वाला बीज बोने चला। सीड इज प्रीचिंग अबाउट द सीड। अब सीड के बारे में प्रीच कर रहा है और यीशु मसीह ने एक दृष्टांत यहां पर कहा। ध्यानपूर्वक सुने। वो कहता है एक बीज बोने वाला बीज बोने चला, लेकिन उसे 3 तरह की जमीनें मिली। आई होप आप सब सुन रहे हैं। हाँ, थैंक यू। मुझे डर लगता है कभी कभी कोई लॉस ना रहे। लिखा है पहले जो बीज थे वो फील्ड में गिरे ही नहीं। आप पढ़ सकते हो, लिखा है मार्ग के किनारे, मतलब वो फील्ड में पहुंच ही नहीं पाए। इसका मतलब फील्ड वहां पर थी और मैं जा ही रहा था कि कुछ रास्ते पे ही यहां वहां गिर गए। मार्ग के किनारे, आप देख रहे हो मार्ग है, अभी तक फील्ड स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद लिखा है कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। कहीं ये पथरीली। उसके बाद लिखा है कुछ बीज वहां गिरे जहां पर झाड़ियां थी, और लास्ट में एक ऐसी भूमि आई जो भूमि अच्छी थी। उस अच्छी भूमि पर भी सब कुछ उतना फ्रूटफुल नहीं हुआ। देखो 30, 60 एंड 100। मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु यार ये जो जमीनें हैं ये तो सब अनपरफेक्ट है। सीड परफेक्ट है, बीज जो है प्रभु का वचन वो सिद्ध है, लेकिन जमीन के कारण सीड फलवंती नहीं होता। आप बिलीव करिए, 1.5 महीना पहले मैंने एक अंकल को कॉल किया, और वो एक पास्टर भी है। मैंने उनको कॉल करके कहा कैसे हैं अंकल? तो उन्होंने कहा पास्टर प्रेमानी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे कॉल किया। मैंने कहा एक्चुअली मैंने आपसे कुछ काम से कॉल किया है। बोला हाँ। मैंने उनको कहा आप एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या अपने गांव में? तो उन्होंने बोला हाँ मैं कर दूंगा, बताओ कौन आ रहा है? मैंने कहा मैं आ रहा हूं। उन्होंने कहा सच्ची? मैंने कहा हाँ आप ऑर्गेनाइज करो, मैं आता हूं। बोला नहीं नहीं आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा मैं सामने से बोल रहा हूं, आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, मैं आऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ मीटिंग के लिए नहीं आ रहा हूं, मुझे कुछ काम है आपके साथ। उन्होंने कहा आप जो डेट बोलो मैं वो डेट रख दूंगा। तो मैंने उनको एक डेट दे दी। तो उन्होंने बोला आप सुबह आओगे, मीटिंग अटेंड करके रात को निकल जाओगे? मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं आपके साथ एक रात पहले आ जाऊंगा। और एक रात पहले उनके 2 घर हैं। एक घर उनके खेत के थोड़ा दूर है, एक बिल्कुल खेत के पास में है, वहीं पर पानी की टंकी है। तो मैंने कहा अंकल वहां जाके आज रात को आपके पुराने घर में बैठ सकते हैं क्या? ब्रदर हम चल तो सकते हैं, लेकिन वहां पर बैठने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने कहा चटाई लेके चलते हैं। मैंने कहा चटाई है? बोला चटाई भी नहीं है। मैंने कहा मैं मंगाता हूं। फिर पंजाब में मैंने एक दोस्त को कॉल किया। मैंने कहा मैं यहां पर हूं, पंजाब में था मैं। नहीं पंजाब भी नहीं, एग्जैक्टली थोड़ा दूर था उससे। मैंने एग्जैक्टली उनको कहा कि यहां पर आ जा। हम चटाई लेके उस घर में चले गए। मैंने पूरी रात उनके साथ संगति की। उन्होंने मुझे एक एक चीज बताई कि खेत एक्चुअली होता क्या। मैं लर्न करना चाह रहा था, क्योंकि यीशु के टाइम पे मॉल था नहीं, दुकानें थी नहीं। उन दिनों में किसी ने पिज्जा हट, बर्गर किंग ये सब किसी ने खोला नहीं था। उन दिनों में अधिकतर लोग, इवन आज भी मैं आपको कहना चाहता हूं, पंजाब किसानी के लिए बड़ा फेमस है। और मैंने उनसे एक बात पूछी,
मैंने कहा अंकल आप बीज कैसे बोते हैं? उन्होंने कहा नहीं ब्रदर प्रेमानी, पहले बीज नहीं बोए जाते, पहले जमीन ठीक की जाती है। मैंने बोला कैसे करते हो? बोला हम लोग क्या करते हैं ना, 2 जानवरों को लेते हैं, उनके बीच में एक यॉक रखते हैं, एक जुआ रखते हैं, और उनके बीच में एक लकड़ी होती है, और उस लकड़ी के नीचे कुछ चीज लगी हुई रहती है जो जमीन को ठीक करती रहती है। और बोला ये भी अभी पुराना हो गया है, अभी तो ट्रैक्टर्स यूज होते हैं, मशीनरी होती है। मैं परमेश्वर से एक बात पूछ रहा था, आज बीज फलवंत क्यों नहीं हो रहा लोगों में? आज लोगों में बीज फलवंत क्यों नहीं हो रहा? 2 मीटिंग सुनने के बाद 1 हफ्ता लोग ठीक रहते हैं, उसके बाद वापस पुरानी जिंदगी में चले जाते। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे खुदा ने कहा उसका मुख्य कारण है जिस जमीन में मैं बीज बो रहा हूं वो जमीन ठीक नहीं है। अब किसान एक जमीन को ठीक करता है, उसके बाद वो उसमें बीज बोता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये जो जमीन है आपकी जिसमें खुदा बोना चाहता है, ये ठीक क्यों नहीं हो रही है? आप जानते हो मेरे आने से पहले भाई रवि यहां वर्शिप कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे? आप माने या न माने, वो जमीन सींच रहा था, वो जमीन को ठीक कर रहा था, क्योंकि उसे पता था इसके बाद बीज बोने वाला यहां पर आएगा और वो बीज बोएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है यस ब्रदर ये मैं हूं जिसपे वचन आजकल जल्दी असर नहीं करता, ब्रदर यू नीड वर्शिप। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिनको भी ऐसा लग रहा है वचन को सुनते समय नींद आती है, वचन को सुनते समय बोर होता है, वचन मेरे अंदर नहीं जाता, ब्रदर मैं आपको कहना चाहता हूं, वचन को सुनने से पहले या वचन को पढ़ने से पहले वर्शिप करना सीखिए। वर्शिप एक खूबसूरत जुआ है, जब आप उसे करेंगे परमेश्वर आपकी जमीन को सींचेगा, परमेश्वर आपकी जमीन को साफ करेगा। उसके बाद देखना वचन आपसे पूछेगा नहीं, जुप अंदर आ जाएगा। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्शिप में इंटरेस्टेड नहीं दिखते मुझे। कई बार क्या होता है, भाई यहां से वर्शिप करते हैं, हम लोग देखते रहते हैं। वर्शिप देखने वाली चीज नहीं है, वर्शिप करने वाली चीज है। जब कोई नया गीत गाया जाता है ना, विश्वास कीजिए मैं लगातार देखता रहता हूं और वर्ड्स को कैच करता हूं, और जब वो पैराग्राफ खत्म करते मैं साथ में गाता हूं। फिर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सिर्फ यहां पर नहीं अपने घर के अंदर भी मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके पास मोबाइल है, लगा दो वर्शिप। यस, वर्शिप लगाओ, सारा दिन गीत गाओ, इससे आपकी जमीन सींचेगी। क्या कहती है बाइबल? मैं अंत के दिनों में दाऊद का तंबू फिर उठाऊंगा। आई विल लिफ्ट द टेंट ऑफ डेविड। क्या था दाऊद का तंबू? वर्शिप, आराधना। और आराधना सिर्फ गीत गाना नहीं है। मैं कभी कभी लोगों को थैंक्स बोलता हूं, बट आई डोंट फील थैंक्स। मैं कभी कभी लोगों को कहता हूं थैंक यू, लेकिन मैं कभी कभी फील नहीं करता हूं कि मैं धन्यवादी हूं। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। ऐसे ही ऐसे ये वर्शिप नहीं है कि जस्ट करना है। ओ हृदय से करो उसकी आराधना, उसके उपकारों को याद करके। क्या आपने देखा कैसे एलिशिबा जब प्रेग्नेंट हुई वो कैसे कैसे गीत गा रही थी? परमेश्वर ने अपने लोगों पर दया की है, परमेश्वर ने अब्राहम के वंश की सुधि ली है। वह अति भय योग्य है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो इज़राइल का खुदा है, वो महान है। आपने देखा ये आराधना दिमाग से नहीं आई थी, ये आराधना हृदय से आई थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, लर्न टू वर्शिप। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, वर्शिप मिसिंग है।
आप हमेशा याद रखना, जब आपका खुदा पैदा हुआ उसे पहली चीज सोना चांदी गोल्ड नहीं मिला। ज्योतिषियों ने कहा कहां है वो? हेरोदेस ने बोला क्यों? हम उसकी आराधना करने आए हैं। We want to worship him। उसे सोना चांदी बाद में मिला। सबसे पहले ज्योतिषियों ने कहा हम उसकी आराधना करने आए हैं। जब अब्राहम अपने पुत्र को मारने जा रहा था, उसने अपने सेवकों को कहा यहीं ठहरो, लड़का और मैं आराधना करके वापस लौटेंगे। आप हमेशा याद रखना, आप जो हाइट रखोगे ना अपने अंदर, एक दिन वही आपको ऊपर ले जाएगा। एक वर्शिपर बनिए। एक सवाल पूछ सकता हूं? बता सकते हैं? बताइए, राहाब वेश्या क्यों बच गई? क्यों बाइबल कहती है राहाब वेश्या ने उद्धार पाया? फॉर वन रीजन, जो लोग उसके पास आए थे उसको उसने हाइड करके रखा। What you hide, it will lift you। जो छुपाओगे, अंदर में आराधना करते रहोगे, एक दिन खुदा तुम्हें उठाएगा। God will lift you up। यदि आप में से यहां पर कोई भी ऐसा है जिसे वचन को पढ़ते पढ़ते नींद आती है, वचन को सुनते सुनते भी नींद आती है, या वचन आपको बोर करता है, या वचन सुनने के बाद भी आप पे असर नहीं करता, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से बहुतों को अपनी जीवन शैली बदलने की जरूरत है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जाइए, इससे पहले कि आप बाइबल पढ़ें, प्रभु का वचन सुने, परमेश्वर को लिफ्ट करना सीखें, उसकी आराधना करना सीखें, उसको धन्यवाद देना सीखें। जब आप ये करोगे, पथरीली भूमि, वो भूमि जिसमें झाड़ियां हैं, वो भूमि जो ठीक नहीं है, परमेश्वर उस जमीन को सींचेगा, परमेश्वर उस जमीन को साफ करेगा, परमेश्वर उस जमीन को ठीक कर देगा, और वही परमेश्वर उसके बाद आप में बीज बोएगा, और वो बीज 100 गुना फलवंत होंगे। खाना रिमाइंड करवाना पड़ता है क्या? बंधा हुआ है। कोई है जो अपने आप को याद करवाता है खाना खा? कुछ लोग तो खा खा के फटते, तो भी खाते रहते। आप जानते हो इन दिनों में हम कितने फूडी बन चुके हैं। कल हमारी बड़ी परीक्षा हुई, मैं बिलाई में था। मुझे भाई ने पहले से ही कहा था, पास्टर 9 बजे निकलना पड़ेगा, तब जाके पूना 2 बजे पहुंच पाएंगे। मैंने कहा सेमिनार तो 12 बजे शुरू है। नहीं पास्टर, 15 घंटे का रास्ता है, 15-16 घंटे का। हमने ऑर्गेनाइजर को कहा हमें 9 बजे छुट्टी दे दो। मैंने 9 बजे मीटिंग पूरी की, 9:15 बजे हम वहां से भाग के निकले। विश्वास कीजिए, किसी ने खाना नहीं खाया। हमने कहां भी गाड़ी नहीं रोकी, क्योंकि हमें पता था अगर हम खाना खाने के लिए रुके, ऑर्डर दो, लेकर आओ, खाओ, 1 घंटा जाएगा, यहां पर लेट हो जाएगा। पर एक चमत्कार बताऊं मैं आपको, सुबह तक किसी को इतनी भूख नहीं लगी। किसी ने नहीं कहा कि गाड़ी रोको, और मेरे साथ भाई थे, किसी ने नहीं कहा। मैं सबको कह रहा था पुणे जाके खिलाऊंगा। पास्टर कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो। और यहीं पर मैं कुछ पेटुओं को ले जाता, तो वो भी मुझे ऐसा ही कहते कि चलेगा नहीं मिलेगा तो। लेकिन यहां आने के बाद वो कैंटीन में जाके बैठते, कैसा पास्टर है यार, खाना नहीं खिलाता यार। लेकिन विश्वास कीजिए, हम सबको खुदा ने संभाला। हमने 16 घंटे से कुछ नहीं खाया था। हम दौड़ रहे थे, चल रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें यहां आना था।
मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिएगा। ओ, मैं जब मैं वहां से आ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आज खाना नहीं मिलेगा। और मुझे एक वचन याद आया, जिस खुदा ने मूसा को 40 दिन भूखा रहने में मदद की, वो हमको 16-17 घंटा रहने में मदद नहीं करेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, आने वाले दिनों में एक काम करिए, उपवास करिए। ये स्पेशल चीज है, ठीक है, इसे अलग रखिए। उपवास कीजिए और उस उपवास में नो प्रेयर, ओनली वर्शिप। आप जानते हो, आप पढ़ के देखो, प्रेरितों के काम में यह बात लिखी है, जब वे अलग होकर परमेश्वर की उपासना कर रहे थे, दे वर्शिप द लॉर्ड, तब पवित्र आत्मा ने कहा, and the Holy Spirit spoke। ब्रदर बताइए ना, और क्या करना है इसमें? सुनिए, अपने पास वाले से कहिए, हर गीत नहीं गाना है। हाँ, कुछ लोग कुछ भी गाते रहते, न सर है न पैर है, एक ही लाइन 20 बार, मैं आया मैं आया मैं आया मैं आया मैं आया। क्यों आया? भाग। मैं रिसेंटली एक चर्च में गया था, एक भाई खड़ा हुआ, उससे वर्शिप की, मैं पीछे खड़ा था, मैं आया 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 मैं आया। मैंने कहा, ब्रदर आ गए हो, अभी थोड़ा आगे बढ़ो। एक ही लाइन 20-20 बार, मैं आया मैं आया मैं आया। तू जा तू जा तू जा, तू जाएगा तो प्रभु आएगा। अवश्य है वह बढ़े हम घटे, या हम बढ़ रहे हैं वो घट रहा है। कहिए बाजू वाले को, हर गीत आत्मिक नहीं होता। हाँ, कुछ गीतों को उद्धार की जरूरत है। सच्ची में कुछ गीतों को छुटकारों की जरूरत है। कुछ भी गाते रहते। ऐसे गीत गाओ जिसमें खुदा का नाम, ऐसे गीत गाओ जिसमें आपके हृदय से उसके लिए धन्यवाद निकले। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए। बताओ, इस गीत में आप किधर हो? किधर भी नहीं हो, इसलिए गीत अच्छा है। यहोवा नाम है तेरा, मैं भी इधर खड़ा हूं। फिर आ गए। पूछो बाजू को, तू काहे को आता है बार बार? वर्शिप आपके लिए थोड़ी है। एक दीदी आई, पास्टर, हाँ वर्शिप में आज मजा नहीं आया। उस दिन वर्शिप की भी मैंने ही थी। मैंने कहा, क्यों? पास्टर वैसे क्या है, मैं जहां जाती थी ना, वहां वर्शिप में मैं गिर जाती थी। तो कोई बात नहीं बहन, आओ मैं आपको अभी गिरा देता हूं। नहीं 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 पास्टर, बाल नहीं खड़े हुए पास्टर, ये बाल खड़े होने चाहिए ना, प्रभु जब छूता है तो बाल खड़े हो जाते हैं ना। अब मैं क्या बताऊं, ABCD भी नहीं सीखा। मुझे खुदा ने कहा किंडरगार्टन से स्टार्ट कर। मैंने कहा, बहन आप एक काम करो, स्टेशनरी के दुकान पे जाओ, हाँ तो वहां से ब्लैक बोर्ड खरीदो, ठीक है, नेल्स बड़े करो, ओके, उन नेल्स को उसके ऊपर ऐसे ऐसे करो, फिर क्या होगा? मैंने कहा, बाल खड़े हो जाएंगे। आपको पता है, ऐसे करने से बाल खड़े हो जाते हैं, है ना? ब्लैक बोर्ड के थ्रू प्रभु तुम्हें छू रहे हैं। ऐसे करो। जब परमेश्वर छूता है तो हो सकता है आप न गिरे। जब परमेश्वर छूता है, हो सकता है आपके बाल खड़े ना हो, लेकिन जब परमेश्वर छुएगा आप उसके प्रेमी बन जाओगे। You will love him. Trust me. जब वो अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाएगा, He will impart His fatherly love in you.
वो आपको एहसास दिलाएगा तू अनाथ नहीं है, मैं तेरा बाप हूं। आई एम योर गॉड। ओ रांदा राखा बो शिकेरे रिहोंदोरोरो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर स्पर्श करेंगे ना, आपके अंदर ये बातें गायब हो जाएंगी। ये मुझसे बात नहीं करते, ये मुझसे बुरा चलते हैं। आप उसके प्रेम में इतने डूबे हुए रहेंगे कि ये चीजें आपकी जिंदगी से दूर भाग जाएंगी। कम इन द कल्चर ऑफ वर्शिप। जमीन सींचने के लिए आराधना में जाओ। मैं प्रभु को कह रहा था, बीज तो परफेक्ट है, जमीन खराब है, इसका क्या करें? ये जमीन कैसे सींचती है प्रभु? ये जमीन सींची जाएगी आराधना से। जब आप परमेश्वर की आराधना करना सीखोगे, वो आपकी जमीन को ठीक करेगा। He will clean your field। और उसके बाद इसीलिए हम वचन को स्टार्ट करने से पहले आराधना करवाते हैं, ताकि जमीनें सींची जाएं, ताकि जब यहाँ पर बीज बोने वाला आए तो बीज प्रॉपर बोया जा सके। हर गीत नहीं गाते, एक ही गीत 50-50 लाइन नहीं चलेगा। आप ऐसे गीत गाओ, यू नो, when I feel I'm dry, जब मैं ये महसूस करता हूं कि मैं थोड़ा सूख रहा हूं, तब मैं ऐसे गीतों को गाता हूं जो मुझे मेरी स्पिरिट को से मूव करवाते हैं खुदा की तरफ। चलो मैं गाता हूं, आप चाहें तो मेरे साथ गा सकते हैं।